भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारत की हठधर्मी और झूठ बेनकाब। भारत के यकतरफा इक़दामात पर संगीन कानूनी एतराज़ात। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन के सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की मुआहदे की तौसीक़। तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का कोई नहीं बनाया जा सकता। फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि सिंतास मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान अपने दिफा, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सदर जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। दरियाए चनाब के बहाव में रवा साल 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़रा को ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। भारतीय आबी इक़दामात इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज जारी। भारतीय मुदाखलत के खिलाफ फैसला कुन मोड़। बांग्लादेशी नौजवान फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ढाका में भारतीय सफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज। पथराव, मुश्तल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रहायशगाह को नजरिया पेश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिडनी में बॉन्डाई बीच पर दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। किसी को बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों को इनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। बलूचिस्तान पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब। 747 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल की। इस्लामाबाद पेशावर बंद करने से बानी पीटीआई की सजा खत्म नहीं होगी। बानी पीटीआई इस वक्त वीवीआईपी कैदी हैं। अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त है कि बानी को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दें। गवर्नर के पी फैसल करीम कोडी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं हो सकते। लाहौर का AQI 215 पर आ गया। दिसंबर में सूबादार हुकूमत के फ़ज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी। हुकूमत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर जारी रखने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फील्ड में मॉनिटरिंग मजीद सख्त। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रहेगा। हुकूमत सिंध ने ख्वातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सीनियर सूबाई शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। जल्द दीगर शहरों में भी शुरू करेंगे। पिंक स्कूटी स्कीम के लिए दरखास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी।
ये धरती हमारी पहचान है, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब लड़कियां सीखेंगी और कौमी जिंदगी में पूरी तरह हिस्सा लेंगी। टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 271 रन। ओपनर ट्रेविस हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन की बढ़तरी, 6 विकेटें बाकी। भारत के इंतहा पसंद वज़रा इखलाकी पस्ती की जीती जागती मिसालें। मुस्लिम दुश्मनी में गंदी और आलूदा ज़हनियत सबके सामने। एक और भारतीय वजीर गिरिराज सिंह वज़ीर आला बिहार के दिफा में सामने आ गए। बेशर्मी के साथ कहा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून का निकाब खींचकर कुछ गलत नहीं किया। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, यहाँ हमारे कानून चलेंगे। वज़ीर आला बिहार की शर्मनाक हरकत के बाद गुजरात में मुजाहरे। वज़ीर आला के पोस्टर्स उतार दिए गए। भारतीय स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर का वज़ीर आला बिहार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। भारतीय शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला की हरकत के बाद इंतहा पसंद हिंदू वापस से बाहर। मुस्लिम खवातीन की हिरासगी के वाक़यात में इजाफा। एक और मुस्लिम खातून का निकाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सामने आ गई। मौके पर मौजूद अफराद बेशर्मी से सारा माजरा देखते रहे। सिडनी के बॉन्डाई बीच हमला केस की तहकीकात जारी। हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद जेर हिरासत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि जेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बॉन्डाई जाने का मंसूबा बना रहा था। मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार 7 अफराद पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। बॉन्डाई बीच पर हमले में 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, हटाने का भी हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी होगी। पाकिस्तान की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। दाइश खोरासान के तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अजाम को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीज अजाम की अल अज़ाम फाउंडेशन दाइश खोरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खोरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस रात गए ट्रैफिक के लिए बंद। हत्ते निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। कौमी शाहरा पर बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम अरखान और सादिकाबाद में हत्ते निगाह कम हो गई। मोटरवे पुलिस की रात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। उधर महकमा मौसमियात ने खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद सुना दी। पंजाब के बेशतर अजला में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 621, गुजरावाला में 529 रिकॉर्ड। फील्ड में मॉनिटरिंग मजीद सख्त। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत में कतर की शानदार कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के काबिल कदर किरदार को भी सराहा। पाक अफ़गान कशीदगी कम करने के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी।
ऑपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी से भी राब्ता न करने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा इरसाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया था। कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में होगी। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। शुगर सेक्टर के हवाले से अहम यकीन दहानी करा दी। शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। पॉलिसी का मसौदा तैयार कर लिया गया। मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकाम ने बताया पॉलिसी के तहत नई शुगर मिलों पर आयद पाबंदी और शुगर मिल्स लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त ख़त्म करने की तजावीज़ है। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल। तशद्दुद के दौरान खातून को सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया। मुकदमा दर्ज। सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध शाहीना शेर अली ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। दूसरी जानिब तशद्दुद करने वाले नौमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा साजिश के तहत आधी वीडियो वायरल की गई। नीचे वाले किराएदार मुख्तार ने घर खाली कराने के लिए साजिश की। खातून मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रही थी। इसी दौरान वाक़या पेश आया। बल्दिया रईस कोट कराची में कार और डंपर में तसादुम। कार सवार जाम बहक। शीफा हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से की गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर सिंध से आईजी सिंध पुलिस की मुलाकात। आईजी गुलाम नबी मेमन की गवर्नर को अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर आज मियामी में होगा। मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीका कर रहा है। ट्रंप के एलची विटको फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्क हुकाम से मिलेंगे। सदर ट्रंप का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म से क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। नेतन्याहू से मुलाकात तय नहीं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली का कहना है कि बिल से अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मकसद पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम की फंडिंग है। मेयर न्यूयॉर्क की ज़हरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन कैथरीन अल्मोंते डकोस्टा मुस्ताफ़ी हो गई। उन्होंने ये इकदाम एक अशरा पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने पर किया। कहा वो सन 2000 और 2012 के दौरान की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसुर्दा हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के मुलजिम की लाश मिल गई। लाश न्यू हैम्पशायर में गोदाम से मिली। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए थे। मुलजिम का ताल्लुक पुर्तगाल से था। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। दुबई और अबू धाबी में जलता लीक हो गया। फुजैरा और रासुल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई ड्राइवर दुबई की तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल। दुबई पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शदीद मौसमी हालात के बायस 7 परवाजें मनसूख, 15 ताखीर का शिकार। सऊदी अरब के हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इलाके में सहरा और पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को मुतासिर किया।